हेलो गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, वेलकम बैक टू ई क्लासेस। देखिए बच्चों, इस वीडियो में हम पढ़ेंगे हिंदी व्याकरण। तो देखिए बच्चों, पिछले वीडियो में आपका हिंदी व्याकरण का फर्स्ट लेसन कंप्लीट हो गया। अब हम सेकंड लेसन पढ़ेंगे। सेकंड लेसन क्या है? वर्ण विचार। तो देखिए बच्चों, वर्ण विचार क्या होता है इसके बारे में जानेंगे। हर ध्वनि को लिखने के लिए एक निश्चित चिन्ह होता है। ध्वनि का बोला और लिखा गया रूप वर्ण कहलाता है। देखिए बच्चों, क्या है? हर ध्वनि, यानी ध्वनि का मतलब हम जो मुंह से बोलते हैं या आवाज निकलती है उसको। ध्वनि को लिखने के लिए एक निश्चित चिन्ह होता है, यानी कि हम जो आवाज करते हैं या जो वर्ड बोलते हैं उसके लिए एक निश्चित चिन्ह होता है। ध्वनि का बोला या लिखा गया रूप वर्ण कहलाता है। क्या कहलाता है? वर्ण कहलाता है। यानी हम जो आवाज करते हैं, बोलते हैं या लिखते हैं, तो उसका रूप जो रहता है वो क्या कहलाता है? वर्ण कहलाता है। यह भाषा की सबसे छोटी इकाई है। हमने पिछले वीडियो में भाषा के बारे में अध्ययन किया। भाषा क्या है? मौखिक भाषा, लिखित भाषा। तो देखिए बच्चों, वर्ण जो है वो भाषा की सबसे छोटी इकाई है। कैसी है? छोटी इकाई है। और वर्णों को व्यवस्थित समूह, वर्णों का जो व्यवस्थित समूह यानी उसको क्रमबद्ध रूप में लिखना ही वर्णमाला कहलाता है। वर्णों का व्यवस्थित समूह वर्णमाला कहलाता है। इन्हीं वर्णों के सार्थक मेल से शब्द बनते हैं। देखिए बच्चों, ये जो वर्ण जो रहते हैं उनके सार्थक मेल से शब्द बनते हैं और शब्द से वाक्य बनते हैं और जो पूरा अर्थ देते हैं। तो देखिए बच्चों, जिस प्रकार ईंटों को जोड़कर दीवार, दीवारों को जोड़कर कमरा और कमरों को जोड़कर घर बनता है, उसी प्रकार वर्णों को जोड़कर शब्द, शब्दों को जोड़कर वाक्य और वाक्यों को जोड़कर भाषा बनती है। अतः वर्ण जो है वो भाषा की सबसे छोटी इकाई है जिसके टुकड़े नहीं किए जा सकते। तो देखिए बच्चों, हिंदी की वर्णमाला। वर्ण मुख्य रूप से दो प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? दो। फर्स्ट क्या है? स्वर और व्यंजन। तो देखिए बच्चों, आपके बुक में दिख रहा है आपको स्वर और व्यंजन। तो आप हेडिंग डालोगे स्वर और व्यंजन। तो स्वर पूरे लिखना है कितने हैं, और व्यंजन जो आपको ये चार्ट दिख रहा है ये आपको अपनी नोटबुक में लिखना है। तो देखिए बच्चों, स्वर कितने हैं? अ, आ, ई, उ, री, ए, वो और औ। तो ये कितने हुए? पूरे 11 स्वर होते हैं। और व्यंजन देखिए कितने होते हैं? क, ख, ग, घ, इं, च, छ, झ, झ, इं। तो देखिए बच्चों, ये पूरे आपको जो दिखे क वर्ग से लेकर च वर्ग से लेकर ट वर्ग और त वर्ग और प वर्ग, ये सब क्या है? व्यंजन है। तो ये व्यंजन भी आपको क्या करना है? अपनी नोटबुक में लिखना है। तो देखिए बच्चों, फर्स्ट स्वर क्या है ये पढ़ेंगे हम। तो स्वर क्या है? स्वरों का उच्चारण स्वतंत्र रूप से किया जाता है। जब हम स्वर को बोलते हैं तो इसके लिए हमको किसी की मदद नहीं लगती। इन्हें बोलते समय मुख से हवा बिना किसी रुकावट के निकलती है। हिंदी भाषा में इनकी संख्या कितनी है? 11 है। कितनी है? 11 स्वर होते हैं। कितने होते हैं? 11 स्वर होते हैं। तो देखिए बच्चों, स्वर हम कैसे समझेंगे और व्यंजन, ये स्वर अ से लेकर अ तक जो है वो पूरे क्या है? स्वर है। और स्वर कितने होते हैं? 11 होते हैं। अब देखिए स्वर के भेद। मुख्य रूप से स्वर के 2 भेद होते हैं। कितने होते हैं? 2 भेद होते हैं। तो फर्स्ट का नंबर है ह्रस्व स्वर, ह्रस्व स्वर और दीर्घ स्वर। तो देखिए बच्चों, ह्रस्व स्वर और दीर्घ स्वर में क्या अंतर है? वे स्वर जिनका उच्चारण कम से कम समय में किया जाता है, या वे स्वर जिनका उच्चारण करने के लिए हमें बहुत कम समय लगता है, इन्हें मूल स्वर भी कहा जाता है, या ये ह्रस्व स्वर कहलाते हैं। कौन से स्वर? जो स्वरों का उच्चारण करने के लिए हमें कम से कम समय लगता है। तो कौन कौन से? अ, ई, उ और री, ये क्या हो गए? ह्रस्व स्वर।